हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीस होम्योपैथी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में। जो कोलेस्ट्रॉल होता है बहुत ही कॉमन है। कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ बहुत सारे लोगों को होती है और स्पेशली पुरुषों में महिलाओं की तुलना में ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, क्या ये हमेशा ही नुकसानदायक होता है? तो ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल की भी बॉडी में बहुत ज़रूरत होती है और उसके बिना बहुत सारे ज़रूरी चीज़ें जो वाइटल प्रोसेसेस है वो नहीं हो सकते। जैसे अगर कोलेस्ट्रॉल बॉडी में कम होता है तो आपका जो बाइल होता है वो नहीं बन सकता, पित्त जिसको बोलते हैं। कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स है जिसको बनाने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपका स्टेरॉइड हार्मोन्स में हम ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो भी कोलेस्ट्रॉल से ही बना हुआ होता है। तो कोलेस्ट्रॉल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रॉब्लम तब आती है जब कोलेस्ट्रॉल अपनी तय मात्रा से ज़्यादा हो जाता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये आपके लिवर में बनता है, 70 से 75% तक आपके लिवर में बनता है और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो बाहर से आपको खाने के थ्रू मिलती हैं। अब जो कोलेस्ट्रॉल होता है, एक चीज़ आप देखते होंगे जब अपनी लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल के बाद आपको एचडीएल और एलडीएल मिलता है। अब ये एचडीएल एलडीएल में जो एचडीएल होता है वो अच्छा माना जाता है, जो एलडीएल है वो बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। इसका रीज़न ये है कि जो लिवर है आपके कोलेस्ट्रॉल को रखता है और ये जो एलडीएल है ये पूरी आपकी जो आर्टरीज होती हैं उसके अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब ये जो खून की नलियाँ होती हैं वहां पर ये एलडीएल लेकर के जाता है और जो एचडीएल होता है ये खून की नलियों से वापस लिवर में इस कोलेस्ट्रॉल को, चिपके हुए कोलेस्ट्रॉल को निकाल के लाता है। तो अगर आपका एलडीएल बढ़ा होगा, लिपिड जो मात्रा है वो बढ़ी हुई होगी आपकी एलडीएल की, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है खून की नलियों में कोलेस्ट्रॉल को लेकर के जाएगा। खून की नलियाँ आपकी नैरो हो जाएंगी और कई बार वहाँ पे प्लाक बन जाता है या आपकी जो आर्टरीज हैं वो नैरो होने के साथ साथ में उनकी हार्डनिंग भी हो जाती है, मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, तो खून के बहाव में अवरोध आता है। अब ये जो एचडीएल है ये उन्हीं चिपके हुए कोलेस्ट्रॉल को वापस लाता है। एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो आपके ब्लड में, खून में बह रहा है उसको वापस लाता है और लिवर के अंदर स्टोर कर देता है। तो इसीलिए ये जो मात्राएं हैं, चाहे टोटल कोलेस्ट्रॉल की हो, एलडीएल की हो, एचडीएल की हो, वीएलडीएल की हो, ये अपने तय मात्रा में ही होना ठीक रहता है। क्योंकि अगर मात्रा बढ़ेगी तो चिपक जाएंगे वहां पर अथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, यानी प्लाक बनेगा, जो खून की नली हो पतली होगी और इससे आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। जो ब्लड प्रेशर होता है वो साइलेंट होता है, बहुत समय तक आपको इसके लक्षण में नहीं आते हैं और एकदम से प्रॉब्लम आती है तब ये डायग्नोज होता है कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई चल रहा है, या इवन कई बार ये स्ट्रोक या पैरालिसिस भी कॉज कर देता है अगर आपको ब्लड प्रेशर एकदम से हाई हुआ, और ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब हम अगर मात्रा की बात करें तो आपका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो 200 से कम होना चाहिए, जो एचडीएल है वो कम से कम 60 से ऊपर होना चाहिए, जो एलडीएल है वो 130 से नीचे होना चाहिए। अब ये कारण क्या होता है, क्यों आपको ये लेवल्स बढ़ जाते हैं? कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो मेन होते हैं उनके अंदर ज़्यादा देखा जाता है, तो ये जो लेवल है इसके उसी आधार पर डिसाइड होते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो स्मोकिंग बहुत करते हैं या अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं या फिजिकल एक्टिविटी उनकी बहुत कम है या किसी चीज़ की वो दवा खा रहे हैं या फैमिली में हिस्ट्री है हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी या डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादा रिस्क होता है हाई कोलेस्ट्रॉल का। उसका रीज़न ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर एलडीएल और वीएलडीएल बहुत हाई होता है और इसके कारण उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी हाई हो जाता है। इसके यही क्लियर रीज़न नहीं बनता है, बहुत सारे और रीज़न हैं जो इसको कंट्रीब्यूट करते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल को। क्योंकि हमें जब रीज़न पता होगा कि हाई कोलेस्ट्रॉल किससे होता है तभी हम उससे आपका बचाव कर सकते हैं। एंड ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो दूसरा क्या रीज़न है कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि मैं तो रोज़ वॉक पे जाता हूँ और मैं तो 5-5 किलोमीटर मेरी वॉक रहती है, समटाइम्स मैं 10 किलोमीटर वॉक करता हूँ, कोई बुरी आदतें नहीं है, ना स्मोकिंग ना अल्कोहल है, फिर भी मुझे मेरा हाई कोलेस्ट्रॉल क्यों है? तो इसका रीज़न ये होता है स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो बाकी के जो अच्छे हार्मोन्स होते हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं। उसमें से एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल का। अब जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो बहुत ज़्यादा देर तक आपकी बॉडी के अंदर ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो घूमता रहता है और बहुत दूसरे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है और उसके कारण भी आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हाई रहता है। तो लंबे समय तक अगर आपको स्ट्रेस रहता है, बना हुआ स्ट्रेस रहता है, तब आपको हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है।
अब हाई कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए भी यही सारी चीज़ें आपको करनी है कि जो कारण बन रहे थे उनका ही हमको निवारण करना है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब ऐसा देखा जाता है कि जो वेजिटेरियन डाइट होती है, जो वेजिटेरियन खाना खाते हैं उनके अंदर कम देखा जाता है हाई कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि उनके अंदर डाइट से भी कम आ रहा है और उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा, उनका लिवर अच्छा काम कर रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें कम देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ में अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मेथी और जो गार्लिक होता है, ये दोनों ही हमारे किचन में पाए जाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं। तो इनको आप हर्ब के फॉर्म में भी ले सकते हैं, यानी कच्ची जो मेथी होती है, मेथी के जो पत्ते होते हैं, जब तक मेथी आपको मिलती है तब तक आप खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसके साथ साथ में जो लहसुन होता है, चाहे हरा लहसुन है चाहे दूसरा लहसुन है वाइट वाला, तो उसमें भी उसको खाने से आपको बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा जो ओमेगा 3 होता है, ये सभी लोग जिनको भी हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है उनको रेगुलर ओमेगा 3 लेना चाहिए। ये भी आपकी जो बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस होते हैं उनको कम करता है, जो ऑक्सीडेशन हो रही होती है उसको कम करती है, तो आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होते हैं वो अच्छे होते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है टर्मरिक। टर्मरिक जो होती है, यानी हल्दी जो होती है, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही समय से यूज़ की जाने वाली ऐसी हर्ब रही है, ऐसा मसाला रहा है जो बॉडी के अंदर हर एक प्रोसेस को अच्छा करती है। स्पेशली लिवर के ऊपर, अगर लिवर बहुत स्लगिश हो गया है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई है, तो उस केस में भी। और सिर्फ यही नहीं, हल्दी के अंदर एंटी कोआगुलेंट प्रॉपर्टी भी होती है। मतलब ये अगर कहीं पे प्लाक जमा हो रहा है तो उसको भी निकालने में मदद करती है। हल्दी को लेने के लिए आप गुनगुने पानी में एक चम्मच, छोटा जो चम्मच होता है उससे एक हल्दी डाल करके रोज़ पी सकते हैं, या दूध के साथ भी हल्दी ले सकते हैं। दूध अगर आप लेते हैं तो बिना मलाई वाला लेना है अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है। इसके अलावा स्ट्रेस से आपको दूर रहना है। मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मेडिटेट करते हैं तो बॉडी का हर एक चीज़ अलाइन होता है, आपको रिलैक्स फील होती है, आपके जो सिस्टम होता है वो लाइन पे आते हैं और आपको ये सारे जो स्ट्रेस के हार्मोन्स होते हैं वो कम होते हैं। देखिए अभी क्या है कि जो भी लोग कोलेस्ट्रॉल रहते हैं, अगर लंबे समय तक आपको कोलेस्ट्रॉल बना रहता है तो आपको दवाइयाँ स्टार्ट कर दी जाती हैं, उसके बाद ब्लड प्रेशर आ जाता है, उसके बाद उसकी दवाइयाँ स्टार्ट कर दी जाती हैं। हो सकता है पहले से ही डायबिटिक रहे हों, नहीं तो बाद में आप डायबिटिक हो जाते हैं तो डायबिटीज़ की भी दवाइयाँ स्टार्ट कर दी जाती हैं। तो इसीलिए डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, इन सभी चीज़ों को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को बदलने से आप सही कर सकते हैं। तो एज़ फॉर एज पॉसिबल कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तो कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस ये 250 के आसपास है, तब इसको आप पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा होता है तो कुछ समय के लिए आप दवाइयाँ ले सकते हैं, लेकिन दवाइयाँ आपकी डाइट और एक्सरसाइज का ऑल्टरनेटिव नहीं है। जब तक आप डाइट और एक्सरसाइज नहीं करते हैं तब तक आपको कोई भी दवाइयाँ फ़ायदा नहीं करेंगी। तो वेट अपना ज़रूर मैनेज रखना है। आपका जब BMI 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 25 के अंदर या 25 से 28 के बीच में आपका BMI होना चाहिए। BMI के साथ साथ में आप जो फिजिकल एक्टिविटी है, रोज़ मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कम करने का सबसे नेचुरल और सबसे बेस्ट तरीका होता है वॉक करना। तो 150 मिनट की आप हफ्ते के हिसाब से वॉक रख सकते हैं, कम से कम इतना वॉक आपको करना ही होगा। और पानी की मात्रा अच्छी रखनी है, सो दैट आपके जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है वो स्मूथली चलते रहें। डिहाइड्रेशन से भी आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है। अगर हम बात करें होम्योपैथिक दवाइयों की, तो होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं ये, लेकिन अगेन ये अपने डाइट और लाइफस्टाइल के साथ ही चलेंगी। तो कुछ दवाइयों के बारे में बता देना चाहूँगी जो हम ज़्यादातर होम्योपैथिक के पेशेंट्स को देते हैं और काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर अभी तक नहीं आया है तो इन दवाइयों के सेवन से आपका ब्लड प्रेशर आएगा भी नहीं। पहली दवा की बात कर लेते हैं। तो पहली दवा है एलियम सटाइवा। एलियम सटाइवा एक ऐसी दवा है जो लहसुन से बनाई जाती है और बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है जब आपके ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़े हों आपके कोलेस्ट्रॉल के साथ में। तो ये दवा, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल साथ में बढ़े होते हैं। अब ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा खतरनाक होते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल से, तो एलियम सटाइवा लेने से चाहे आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़े हों और चाहे नहीं बढ़े हों, दोनों के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। और ये एक हर्बल दवा है जैसे कि मैंने बताया, और ये सभी लोग ले सकते हैं। मदर टिंचर फॉर्म में लेना होता है, 10 बूंदे आधी ग्लास पानी में मिला करके दिन में 2 से 3 बार आप इसको ले सकते हैं। अगर हम दूसरी दवा की बात करें तो दूसरी दवा है फिल्टाउरी। फिल्टाउरी एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है जो कि आपके जो कोलेस्ट्रॉल के जो सेल्स, जो साइज़ है, कोलेस्ट्रॉल की जो
जो फैट सेल्स होते हैं उनको इमल्सिफाई करती है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है, सो दैट उनका फ्लो स्मूथ हो जाए, वो कहीं पे चिपके नहीं। तो जब छोटे छोटे इमल्सिफिकेशन करके स्मॉलर फैट सेल्स में कन्वर्ट कर देती है, उससे भी आपकी बॉडी के सिस्टम से वो क्लेंज आउट हो जाता है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है चेलिडोनियम। अगर आपके हाई कोलेस्ट्रॉल लंबे समय तक रहते हैं तो आपके लिवर स्लगिश हो जाता है, आपको भूख नहीं लगती है, आपका खाना पचता नहीं है सही से, गैस बहुत बनती है, और लंबे समय तक अगर ये समस्या बनी रहती है तो आपका लिवर फैटी हो जाता है, मतलब लिवर के अंदर फैट सेल्स बढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो अगर फैटी लिवर हो जाता है तब आपको ये दवा लेनी है जिसको हम चेलिडोनियम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है गोटेरिया गमीरी। गोटेरिया भी हम बहुत ज़्यादातर देते हैं ऐसे केसेस में जहाँ पर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, लिवर का काम उतना अच्छा नहीं हो रहा होता है, और आपके जो एलडीएल है, वीएलडीएल है, ये दोनों बढ़े हुए होते हैं। तो गोटेरिया गमीरी को भी मदर टिंचर फॉर्म में 10 से 15 बूंदें लेनी है, जैसे एलियम सटाइवा को मैंने बताया था। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट दवा है कोलेस्ट्राइनम। कोलेस्ट्राइनम दवा जो होती है इसको आप 3x पावर में लेना है। ये जो दवा होती है ये आपके गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन हो जाता है या लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है और साथ में आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, ये सारी चीज़ों को एक साथ में ठीक करती है। साथ में अगर आपको लिवर गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन वगैरह हो जाता है, उसका पेन होता है, उसको भी ठीक करने में मदद करती है। तो ये 4 से 5 दवाइयाँ हैं जो हम हाई कोलेस्ट्रॉल के केसेस में देते हैं। लेकिन हाई कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी कंडीशन नहीं जिसमें 1 महीना 2 महीना दवाई लिया और कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बराबर आ गए और आपने दवाई बंद कर दी। इसमें कंसिस्टेंट आपको दवाई लेनी पड़ती है, कंसिस्टेंट आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है, और कंसिस्टेंट आपको लो फैट डाइट पे रहना पड़ता है। ये तीनों चीज़ें करने के साथ में आपको स्ट्रेस फ्री रहना होता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो हाई कोलेस्ट्रॉल से पूरी तरह से बच सकते हैं, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एक पहला स्टेप है जो आपको फैटी लिवर का इंडिकेशन देता है। एक बार ये फैटी लिवर में कन्वर्ट हो गया तो उसको रिवर्स कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए अपने वेट पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और कोलेस्ट्रॉल क्योंकि ब्लड प्रेशर का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है, और ब्लड प्रेशर की दवाई अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दी तो जो आप मॉडर्न मेडिसिन की दवाएं लेते हैं वो आपकी छूटती नहीं है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल को अगर आप कर सकते हैं कम, तो आपको दवाइयाँ लेनी ही नहीं पड़ेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी हाई कोलेस्ट्रॉल की, कारणों की, और कैसे उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन दी जा सकती हैं। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होंगी। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।